लोगों की दुआएं हैं कि अल्लाह के करम से जो फिल्म बनाती हूँ मैं, प्ले बॉय से लेकर मिस हांगकॉन्ग, मिस सिंगापुर, लेडी स्मगलर, लेडी कमांडो, जितनी भी फिल्में, हाथी मेरे साथी, बेटा, मुंडा बिगड़ा जाए, मिसेस संबोल, लव 95, हम तो चले ससुराल, ये सारी फिल्में अल्लाह के करम से अच्छी गई हैं। और वो अवाम को भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया। एक वक्त में एक फ़िल्म डायरेक्टर के लिए ही मुफीद है सबसे ज़्यादा, इसलिए कि एक तो गैप रहता है फ़िल्मों में। जब मार्केट में मेरी 4 फिल्में एट ए टाइम लगी हों तो ऑडियंस जो है डिवाइड हो जाती है। जो मेरे फ़ैन हैं या जो मेरी फिल्में देखना पसंद करते हैं, उनके लिए चॉइस होती है, फिर वो आधे उधर चले जाते हैं, आधे। मैं चाहती हूँ कि मेरी फ़िल्म का आवाम को इंतज़ार रहे कि भाई उनकी फ़िल्म आ रही है और पूरे उस पर जो क्राउड होता है भरपूर मिले। तो वो इसी तरह मिल सकता है कि एक वक्त में एक फ़िल्म बनेगी, ज़ाहिर है 3-4 महीने का गैप आता रहेगा, 4-5 महीने में फ़िल्म बनती है, इससे कम में बनती नहीं। तो साल में मेरे ख़्याल में एक डायरेक्टर की 2 से ज़्यादा फिल्में तो नहीं बननी चाहिए। ये घर का मामला है, लोगों की कहानी भी बनाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी और दबीर साहब के पास टाइम नहीं हुआ तो हम दूसरे राइटरों से भी लिखवाएंगे। और पहले तो खैर सारी लिखवाते ही रहे हैं, आइंदा भी कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है उनकी तरफ से कि मैं किसी और राइटर से नहीं लिखवा सकती। एक वजह तो यही है कि ज़ाहिर है आसानी से डिस्कस कर लेते हैं, घर में होते हैं। और दूसरी वजह ये है कि मैं कम फिल्में बनाती हूँ, मैं दर्जनों के हिसाब से फिल्में नहीं बनाती। एक वक्त में एक फ़िल्म बनाती हूँ तो एक फ़िल्म तो दबीर साहब लिख सकते हैं। आजकल हमारे एक्ट्रेसेस या एक्टर काम में बड़ी कम तवज्जो देते हैं, जिसका हमें अक्सर गिला होता है। मैं करती रहती हूँ हर जगह पर जहाँ भी कोई ऐसे सवालात मुझसे किए जाते हैं, ये लोग काम को बड़ा इजी लेते हैं और जबकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। एक ज़रा से जेस्चर से या ज़रा से एक्सप्रेशन से सारा सीन का मकसद चेंज हो जाता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। ये अगर शॉट दे रहे हैं, शॉट में अगर कोई टेलीफोन आया, मोबाइल हाथ में होता है, हेलो, हमने तो खैर कभी मोबाइल वहाँ उस ज़माने में था ही नहीं, और अगर अभी भी होता तो मैं सेट पे कभी लेके ना जाती अगर मैं आर्टिस्ट होती, इसलिए कि वो मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ और मैं वहाँ अपने काम से ध्यान रखूँ। यहाँ हमारी आर्टिस्टों को भी बहुत कम तवज्जो देती हैं। एक तो कैरेक्टर भी इन्हें इतने ड्रामेटिक नहीं मिल रहे, मुश्किल कैरेक्टर, इसीलिए इनको ऑफ़र नहीं करते कि वो ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि कुछ अच्छे कैरेक्टर इन्हें मिले तो कुछ शौक़ हो जाए, काम का शौक़ पैदा हो जाए। वाकई इस वक्त जो हीरोइंस के या हीरो के कैरेक्टर वो इधर उधर कोई भी चेंज कर ले, कोई ये नहीं कि पहले अगर उन्होंने नैयर सुल्ताना मरहूमा को लेना था तो नैयर सुल्ताना को ही लेना था, जो कैरेक्टर नीलो का था वो नीलो ही को मिलना था, जो कैरेक्टर सबिया भाभी का था वो उन्हीं को मिलना था। तो आजकल तो वाकई किसी को किसी कैरेक्टर में लेने कोई इतना डिफरेंस नहीं है। कहानियों का जो चेंज आया है ना, उस चेंज में ड्रामेटिक रोल और फैमिली सब्जेक्ट वो बनना कम हो गए हैं और एक्शन, रोमांटिक, कॉमेडी फिल्में ज़्यादा बन रही हैं। और जितने आर्टिस्ट भी आजकल हैं उनको ड्रामेटिक रोल का या तो मिलते भी नहीं है और शौक़ भी कम हो गया है। आर्टिस्टों में हमारे ज़माने में बोलने का जो स्टाइल था या बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था कि अच्छा ड्रामा कौन बोलता है और अच्छी ट्रेजेडी और ड्रामेटिक रोल कौन सी आर्टिस्ट अच्छा कर सकती है। आजकल ये देखा जाता है कि अच्छा डांस कौन कर सकता है। तो फ़र्क हो गया ना कि उस दौर के और इस दौर में। और ये भी है कि पूरा लोड कोई भी एक कपल लेके चल नहीं सकता, इसलिए डबल पेयर की और ट्रिपल पेयर की कहानियाँ बन रही हैं। और इसी टाइप की फिल्में आजकल ज़्यादा मकबूल भी हैं, बिज़नेस भी कर रही हैं कि 2 पेयर हों, पब्लिक भी इसी टाइप की फिल्में पसंद कर रही है। तो ड्रामेटिक फिल्में भी अनकरीब शुरू हो गई हैं और हो जाएंगी। 1-2 फिल्में ऐसी आ रही हैं जिसमें ड्रामेटिक आर्टिस्टों को ड्रामा बोलने का मौका मिलेगा और ट्रेजेडी रोल करेंगे। अच्छी फैमिली सब्जेक्ट शुरू हुए हैं 2-3। तो हमारी भी कोशिश है कि अब जो आइंदा फिल्में बनाएं वो ज़रा चेंज करते जाएं। जो पिछली फिल्में जितनी बनी हैं उनसे अब स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें। बाबरा शरीफ के साथ ही बनाई थी, उन्हें वो दोबारा फिल्मों में लेकर क्यों नहीं आई? हाँ, बाबरा का बहुत प्यार भी था, है,
और वाकई अल्लाह ताला ने कामयाबी भी, सारी फिल्मों को कामयाबी दी जो बाबरा के साथ मैंने बनाई। और बाबरा बड़ी अच्छी फ़नकारा है, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, बड़ी कोऑपरेटिव थी, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। अल्लाह उन्हें सेहत दे और अल्लाह उन्हें, फिर हो सकता है फिर किसी फिल्म में मैं बाबरा को ट्राई कर लूँ, ये भी हो सकता है। और बाबरा के बाद सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो रीमा ने मेरे साथ किया है। और रीमा अच्छी आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट के साथ साथ बड़ी बाअदब है, से सबसे और पंचुअल है और काम में बहुत इंटरेस्ट लेती है। एक डायरेक्टर के लिए फ़नकार से जो प्यार होता है वो सिर्फ इसी बात से हो सकता है कि वो कितना अपने काम में दिल लगाता है। डायरेक्टर को वही आर्टिस्ट प्यारा होता है या एक्ट्रेस प्यारी होती है जो काम शौक़ से करे। वो काम शौक़ से करती है, हमें उस पर बहुत प्यार आता है। तो रीमा भी बहुत शौक़ से काम करती है, बड़ा ध्यान रखती है और इसीलिए बाबरा के बाद ज़्यादा फिल्में रीमा ने मेरे साथ की। वो बहुत मूडी हैं, काम वो अभी क्यों नहीं कर रही मैंने उनसे पूछा नहीं, मगर ये है कि हो सकता है वो उन्हें उनके मर्ज़ी के मुताबिक कोई कैरेक्टर ऑफ़र नहीं हुआ हो। ये भी तो है ना कि एक आर्टिस्ट की मर्ज़ी के मुताबिक आप उसे ऑफ़र करें, कैरेक्टर अच्छा होगा तब वो ज़रूर करेंगी। तो मेरा ख़्याल है जब मैं उनके पास जाऊंगी तो मुझे उनके चॉइस का भी पता है और अपने टेस्ट का भी अंदाज़ा है कि वो कैसे कैरेक्टर करेगी और किस में अच्छी लगेगी। मैं इंशाल्लाह वही उन्हें ऑफ़र करूंगी और मुझे उम्मीद है कि वो उसे कबूल करेगी। एक्चुअली मेरी चॉइस ऐसी है कि शायद आप सुन के हैरान भी हों। लोग सोचते हैं कि मैं ड्रामेटिक फिल्में पसंद करती हूँगी, बहुत ट्रेजेडी पसंद करती हूँगी। मैं बड़ी लाइट कॉमेडी फिल्में पसंद करती हूँ, इसलिए कि मुझे ख़ुद देखने में भी, जब मैं पूरे हंस के और खुश होकर फिल्म देख के बाहर निकलूँ उस दिन मैं बहुत फ्रेश होती हूँ। तो मैं आवाम के लिए मैं ज़्यादातर रोमांटिक कॉमेडी एडवेंचर टाइप की मूवी बनाना चाहती हूँ ज़्यादातर। मेरे जैसे मिस कोलंबो मैंने बनाई, उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट था, उसमें हाथी था, उसमें ये मेरी भी पसंद यही है। मुझे भी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जानवर ले लूँ कोई फिल्म में, कोई जंगलों में निकल जाऊँ, कोई पहाड़ों पे चली जाऊँ, कोई अंडर वाटर चली जाऊँ, कोई इस टाइप की फिल्में बनाना मैं बहुत पसंद करती हूँ। जबकि ये मुश्किल होती हैं। आप वैसे ड्राइंग रूम की फिल्में बनाएं वो तो बड़ी आसान है, कोई ड्रामेटिक फिल्म बनाए वो इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी एडवेंचर टाइप की फिल्म बनाना मुश्किल होती। अब उस वक्त तो बहुत प्यार था और बहुत एहतराम था एक दूसरे का और सीनियर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, जो आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो जो सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरा ख़्याल है वो बहुत कम अरसे के लिए होते हैं। वो तरक्की जो उनको मिली होती है आर्जी होती, वो उनसे बहुत जल्दी छिन भी जाती है। ये चीज़ें दुआओं से और मेहनत से कायम रहती हैं कि आप मेहनत भी करें और लोगों की दुआएं भी लें, बड़ों की रिस्पेक्ट भी करें। ये नहीं कि आप समझिए कि एक फिल्म में अगर आप हिट हो गए उसका ये मतलब नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए आप हिट हो गए। आप मैं अपनी मिसाल थोड़ी सी दूंगी, ये नहीं कि खुदा ना करे कोई बड़ा बोल है, मगर पिछले 35 सालों में जो मकाम अल्लाह ताला ने मुझे दिया, मैं एज एन आर्टिस्ट टॉप पे रही, एज ए प्रोड्यूसर टॉप पे रही, एज ए डायरेक्टर टॉप पे हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने अपनों से बड़े का कभी अदब नहीं छोड़ा। उनको जो रिस्पेक्ट देनी थी, अपने उस्ताद को उनके मरते दम तक जो रिस्पेक्ट देनी थी मैंने दी, और उनकी दुआएं और अल्लाह ताला के करम से मैं आज तक उसी पोजीशन में हूँ। इसमें कोई तो बात होगी ना कि अल्लाह ने इतना नवाजा है। तो ये लोग तो बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। आज लड़की एक आती है, वो कल मैं यहाँ की टॉप स्टार को चैलेंज कर देती है कि वो क्या है, मैं तो उनके बराबर हूँ। तो ये गलत है। अगर आप हो भी गई हैं बराबर तो अपने मुंह से ना कहें, और उनकी इज़्ज़त उसी तरह करते हैं जो एक सीनियर की करते हैं। आजकल स्टार्स में ये बड़ी खामी पैदा हो गई है कि वो एक फिल्म में काम करके सोचती हैं कि जो 5 साल से काम कर रही है मैं उसके बराबर हूँ, और इज़्ज़त नाम की चीज़ तो उन्हें पता ही नहीं कि रिस्पेक्ट बड़ों की किस तरह की जाती है। ये नहीं कि बोलना तो ठीक है, आजकल भी डायरेक्टर बोल के बता देते हैं, मगर पहले डायरेक्टर्स आर्टिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होते थे और वो एक स्कूल थे। नैयर साहब, नजम नकवी साहब जो मुझे इंडस्ट्री में लाए, तो सारे डायरेक्टर बहुत अच्छे गुजरे हैं। और आजकल के डायरेक्टर्स थोड़ा सा अगर काम को सीरियस ले लें तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि कुछ लोग ये समझते हैं फिल्म बनाना जो है वो बहुत ही आसान काम है, बस जल्दी जल्दी बनाई और जल्दी जल्दी दे दी।
ये जल्दी का काम नहीं है, सोच का काम है कि आप सोच समझ के करें कि कोई गलत नहीं होना चाहिए काम, इसलिए कि ये चीज़ लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के सामने जानी है, तो इस काम को बहुत केयरफुली करना चाहिए।